दोस्तों, बिहार पुलिस में नई भर्ती आ गई है। सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी कुछ ही देर पहले नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल ही आप लोगों को बताए थे कि नई सरकार में भर्तियों की बौछार होने वाली है और सीएसबीसी के माध्यम से इस साल 6 से 7 तरह की भर्ती आ रही है। तो 2022 साल का पहला भर्ती सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज जारी हो गया है। फॉर्म भराना 13 तारीख से शुरू है और चलिए देख लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाइए और हम आप लोगों को सभी परीक्षा की तैयारी भी करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, तो सीएसबीसी के माध्यम से भर्ती जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत फॉर्म भराना जो शुरू होगा दोस्तों परसों से 13 अगस्त 2022 से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। लास्ट डेट रखा गया है 13 सितंबर 2022। तो लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, समय से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है और इस बार कैसे क्या सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो मद्य निषेध के सिपाही पर आवेदन की पात्रता में है भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो ये जो इंटर मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2022 तक। अगर आपका 12वीं का रिजल्ट आ गया 1 जनवरी 2022 तक तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपका 12वीं का रिजल्ट आया है तो आप इस बार फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अब जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। और 12वीं के लेवल का कोई भी इंटरमीडिएट लेवल का डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ पर है। दूसरा कंडीशन देखिएगा उम्र के बारे में, तो 1 जनवरी 2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नवत होगी। तो उम्र के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, तो उम्र यहाँ पर न्यूनतम 18 साल मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2022 को। 2 कंडीशन फॉर्म भरने के लिए है, पहला तो 12वीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि आपका एज मिनिमम 18 साल 1 जनवरी 2022 को हो गया है। तो आप इस फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। फॉर्म आप फटाफट भर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल होगा। तो अभी कुछ ही दिन पहले 27 मार्च को लिया गया था एग्जाम फायरमैन, 27 फरवरी को मद्य निषेध सिपाही। तो क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल कुछ भी नहीं हुआ था और कुछ सेंटर पर कहीं कहीं ब्लूटूथ या अन्य माध्यमों से पेपर में न्यूज आया था। तो इस बार सीएसबीसी की ओर से इसके लेकर भी कराए बहुत ज़्यादा किया जाएगा कि किसी भी हाल में एग्जाम में चीटिंग ना हो और पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम एज का तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है, ईबीसी कैटेगरी के लिए 27 साल है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए 28 साल है। बीसी और ईबीसी कैटेगरी में पुरुष के लिए है 27 साल। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला अगर आप है तो 25 साल एज चाहिए। बीसी ईबीसी में पुरुष के लिए 27 साल, बीसी ईबीसी में महिलाओं के लिए 28 साल, एससी एसटी में पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 साल है। और अगर आप यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा में छूट लेना चाहते हैं, अगर आप बिहार सरकार में सरकारी सेवा में है तो 5 वर्ष का यहाँ पर आपको छूट भी मिलेगा। 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो 3 वर्ष का यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा। अगर 3 साल की सर्विस में है बिहार सरकार में तो 5 साल का उम्र में आप छूट ले सकते हैं। इसके बाद शारीरिक मापदंड के बारे में देखिए तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, ईबीसी में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी में एससी कैटेगरी में देखिएगा यहाँ पर एससी एसटी में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। तो जो पहले था हाइट वही है, ईबीसी में 160 चाहिए, एससी एसटी में 160 चाहिए, जनरल और बीसी का 165 चाहिए और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। सीना देखिएगा तो 81 है, 86 इस तरह से चाहिए। वजन का देखिएगा तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए थर्ड जेंडर के बारे में, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड यहाँ पर है। अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होगी। तो जो यहाँ पर महिलाओं का है हाइट कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण लिखित परीक्षा है। सीएसबीसी को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप अगर पेमेंट कर देते, सही तरीके से फॉर्म भरते हैं तो इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। इसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम का सिलेबस 10th लेवल का ही है, यानी 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी 27 फरवरी को एग्जाम लिया गया था, वही सेम लेवल रहेगा। लेवल में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर रहेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों को होगी। और यहाँ पर देखिएगा तो टोटल इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा सभी विषय से। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। अब इसमें कितना क्या क्वेश्चन रहेगा तो 20 क्वेश्चन मैथ और
हिंदी से मिलाकर रहेगा। इसके बाद 30 क्वेश्चन साइंस से हो गया, 10 क्वेश्चन मैथ से, बाकी क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा। OMR शीट के बारे में देखिएगा तो OMR शीट आपको सही तरीके से फिलअप करना है। सिलेबस के बारे में देखिएगा तो टोटल सिलेबस 6 सेक्शन में है। 10वीं कक्षा स्तर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है। हिंदी अंग्रेजी से मिलाकर के 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 15 क्वेश्चन रहेगा ही हिंदी अंग्रेजी मिलाकर। गणित से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन ये फिक्स है गणित से। सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 सब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर 38 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। विज्ञान में तो 28 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले तो करेंट अफेयर्स और बिहार जीके 2 से 3 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से सभी विषय से मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कितना पर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ सीट कम है, तो इसलिए आपको 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा 100 में से। और एग्जाम में किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं होगा, ब्लूटूथ या अन्य माध्यमों से या क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल कुछ भी नहीं देखने को इस बार आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही पारदर्शी तरीके से एग्जाम परीक्षा ली जाएगी। और बिहार पुलिस में आप देखिएगा तो इससे पहले इतने सख्ती तरीके से एग्जाम नहीं हुआ था जितने सख्ती तरीके से इस बार परीक्षा होगी। तो इसलिए पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस कारण से भी थोड़ा कटअप खाया जाएगा। द्वितीय चरण देखिएगा तो फिजिकल टेस्ट होता है, दौड़ के लिए 50 अंक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग, जैसे आप जितना तेज दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। गोला फेंक के लिए 25 अंक है, ऊंची कूद के लिए 25 अंक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मेधा सूची का निर्धारण, तो मेधा सूची का निर्धारण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। इसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है। 25 अंक देखिएगा तो गोला फेंक के लिए 25 अंक है, ऊंची कूद के लिए और 50 अंक है दौड़ के लिए, टोटल 100 अंक। और जितना तेज दौड़िएगा, जितना दूर गोला फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। मेरिट की बात करें तो मेरिट लगभग आपका 82 से लेकर के 83 पर बन जाएगा। और लिखित परीक्षा में लगभग 80 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो यह जो संबंधित है मध्य निषेध सिपाही संबंधित, अभी मध्य निषेध सिपाही की 365 पदों पर दिसंबर में आप देखिएगा भर्ती आई थी, तुरंत कंप्लीट किया गया और फिर से यहाँ पर 2 अगस्त के अनुसार यहाँ पर रिक्तियाँ, यहाँ पर देखिएगा रिक्ति के बारे में, तो रिक्ति घट बढ़ भी सकती है। 2 अगस्त 2022 के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो है बढ़ाया भी जा सकता है। 6 जुलाई को ही लिखा गया था सारा कुछ यहाँ पर। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा, ये बैकलॉग यहाँ पर टोटल 76 सीट रह गया था खाली। अभी जो मध्य निषेध सिपाही का रिजल्ट दिया गया था उसमें से, और इसमें सीट को और बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा टोटल 20 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। तो यानी जो नए छात्र के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। पिछली बार जो भर्ती दिया गया था उसमें अगस्त से ही काउंट किया जा रहा था और इसमें यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जा रहा है। तो सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आ गया। कटअप तिथि जो भी यहाँ पर है, एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, ये सब 1 जनवरी 2022 से ही निर्धारित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग ये सब का पालन करना पड़ेगा। फॉर्म आपको CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। 675 रुपये चार्ज है। महिलाओं के लिए 180 रुपये फॉर्म का चार्ज है। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 180 रुपये ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी ये सब सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में अगर आप गलती करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है। कैटेगरी बिल्कुल भी आपको मिसमैच नहीं करना है। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। परीक्षा इसका मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ले लिया जाएगा, 3 महीने से अधिक देरी नहीं होगा। पिछली बार आप देखिएगा तो दिसंबर में चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 महीने का समय लग सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखिएगा ये भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में ही कंप्लीट किया जाएगा। पिछली बार आप देखिएगा तो दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तुरंत 27 फरवरी को एग्जाम लिया गया, यानी 2 महीने में ही एग्जाम ले लिया गया था। इसके बाद तुरंत रिजल्ट दे करके मई में ही भर्ती को कंप्लीट कर लिया गया, 5 महीने में ही भर्ती को कंप्लीट कर लिया गया था। इस बार यहाँ पर नोटिफिकेशन अगस्त में जारी किया गया है। इसकी परीक्षा अक्टूबर में ले ली जाएगी, अक्टूबर में परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा कब होगी तो अक्टूबर 2022 में, और अक्टूबर में जैसे ही परीक्षा लिया जाएगा तुरंत इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा और इसी साल के लास्ट तक भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो इसमें अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। और एक भर्ती हो गया, बाकी आपके लिए 6 भर्ती और इंतजार कर रहा है। CSBC के माध्यम से अगले 1 महीने में 6 तरह की और भर्ती आ रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी पोस्ट की संख्या बढ़ गई है, लगभग आपको 15,000 प्लस पोस्ट पर भर्ती देखने को मिलेगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। इतनी सारी भर्ती आ रही है और आपके लिए एक बेस्ट मौका है। आप अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते तो बस अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए।